My dear students, I hope you safe and healthy. मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से हैं, मस्त हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर कैलकुलस। आप लोग 12th का कैलकुलस काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह बोर्ड एग्जाम में भी सबसे अधिक अंकों का पूछता है। कैलकुलस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कैलकुलस, जिसको हम लोग कहते हैं कलन शास्त्र। कहते किसको हैं तो आप लोग को डिफिनेशन पता है। कैलकुलस में हम लोग चर फलन के बारे में अध्ययन करते हैं। कैलकुलस में जो स्टडी हम लोग करते हैं वेरिएबल फंक्शन के बारे में, यानी कैलकुलस में हम लोग जो अध्ययन करेंगे फंक्शन के बारे में। और फंक्शन में जनरली हम लोग देखेंगे बीजगणितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन का काफ़ी उपयोग कैलकुलस में है। तो हम लोग कैलकुलस का डिफिनेशन जानते हैं और यह भी जानते हैं कैलकुलस मुख्यतः दो प्रकार के होता है। कैलकुलस मुख्यतः दो प्रकार के होता है, पहला अवकल गणित और दूसरा समाकल गणित। पहला डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। अब हम लोग अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं, इसको समझते हैं, इसको उत्पत्ति कैसे हुई। तो गणित का एक मेन समस्या था कि अगर कोई वक्र है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का आवश्यकता हो। जब वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने की आवश्यकता हुआ तो उसके लिए स्पर्श रेखा का ढाल चाहिए। तो स्पर्श रेखा का ढाल मालूम होना चाहिए। तो इसी क्रम में गणितज्ञ लीबनिज ने इस समस्या का समाधान किया। इसके बाद न्यूटन ने भी केपलर नियम के द्वारा इस समस्या का क्या किया, समाधान किया। तो अवकल गणित की शुरुआत का श्रेय लीबनिज और न्यूटन दोनों को दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया। और हम लोग यह भी समझ गए कि अवकल गणित की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अवकल गणित का उत्पत्ति कैसे हुई, अवकल गणित का शुरुआत कैसे हुआ। तब वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के क्रम में अवकल गणित का शुरुआत हुआ। इतना हम लोग सीख चुके। अब इतना सीख चुके तो अवकल गणित में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अवकल गणित में हम लोग जो स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे अवकलज, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में। इसमें हम लोग अवकलज और अवकल गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। और जब अवकलज सीख जाएंगे, अवकल गुणांक सीख जाएंगे, उसके बाद उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग समाकल गणित में समाकलन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन मेनली दो प्रकार का होता है, एक अनिश्चित समाकलन, दूसरा निश्चित समाकलन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको पहले हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। और इसको सीखने के बाद हम लोग समाकलन का अनुप्रयोग सीखेंगे कि समाकलन का अनुप्रयोग क्या होता है। वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करने में होता है। समाकलन की उत्पत्ति भी इसी क्रम में हुआ था। समाकलन की उत्पत्ति जो हुआ था कि अगर कोई फलन दिया हुआ रहता है तो उसका हम लोग अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन से मूल फलन प्राप्त करने के क्रम में समाकलन की उत्पत्ति हुई और वैसे समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहा गया। और दूसरा था कि वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने में समाकलन की उत्पत्ति हुई और वैसे समाकलन को निश्चित समाकलन कहा गया। तो हम लोग उसका उपयोग सीखेंगे। और जब हम लोग अवकलन सीखे, समाकलन सीखे, दोनों सीखने के बाद एक टॉपिक आप लोग को और है कैलकुलस में, वह क्या है, अवकल समीकरण। तो आप लोग कैलकुलस में यही आप लोग को पढ़ना है, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तब बोर्ड एग्जाम में आप लोग बेहतर अंक आपको आ सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ जो शुरू करेंगे अवकल से, अवकल गणित से। तो अवकल गणित में हम लोग सीखते हैं अवकलन। तो यहाँ सीखेंगे कि अवकलन कहते किसको हैं। तो अवकलज या अवकल गुणांक निकालने की विधि को अवकलन कहते हैं। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने की विधि को अवकलन, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हम लोग अवकल गणित में सीखेंगे अवकलन के बारे में। तो अवकलन में आप लोग को इसको जानने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को जानना होगा। 12
कैलकुलस में अवकल गणित में यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है संयुक्त फलनों के अवकलन। लेकिन संयुक्त फलनों के अवकलन जानने से पहले हमको इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। बेसिक कंसेप्ट में क्या है, यदि कोई फलन y बराबर fx है तब अवकलन के प्रथम सिद्धांत से dy बटा dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा h, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। यदि कोई फलन y बराबर fx है, कोई फलन y x के रूप में है, तब अवकलन के प्रथम सिद्धांत से अवकलन आया कैसे, तो अवकलन का प्रथम सिद्धांत से dy बटा dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h बढ़ा हुआ फलन माइनस fx बटा h होता है। हम लोग इसको है ना याद रखेंगे। आप लोग को यह कैसे हुआ 11th में आप लोग को बताया गया था। जब इतना हम लोग को क्लियर है तो हम लोग अब समझते हैं dy बटा dx क्या है। तो dy बटा dx को हम लोग पढ़ने के लिए पहले समझते हैं। dy बटा dx को y का अवकलन, हर में क्या है dx, तो इसको पढ़ेंगे x के सापेक्ष पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ dy बटा dx को क्या पढ़ोगे, y का अंश में y है तो y का अवकलन, हर में dx x के सापेक्ष पढ़ते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे d का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। इसी में और बदल के देखते हैं, dy बटा dt को क्या पढ़ेंगे, y का अवकलन t के सापेक्ष पढ़ेंगे। dy बटा d थीटा को क्या पढ़ेंगे, y का अवकलन थीटा के सापेक्ष पढ़ते हैं। कहेगा dx बटा d थीटा को क्या पढ़ोगे, x का अवकलन थीटा के सापेक्ष, यानी अंश में जो रहेगा चर उसका अवकलन होता है, हर में जो रहेगा चर उसके सापेक्ष में हो रहा है। हम लोग इसको ध्यान देंगे। तो हम लोग dy बटा dx को पढ़ने के लिए सीखे। अब dy बटा dx को और भी नाम है क्या, तो हम लोग dy बटा dx बराबर लिखेंगे d बटा dx, y बराबर आपको क्या है fx है, तो d बटा dx क्या ऑपरेशन है, यह अवकलन का एक क्रिया है, इसको डिफरेंशिएशन का एक क्रिया है। तो d बटा dx को लिखिए कैपिटल D, डिफरेंशिएशन का पहला कैपिटल लेटर क्या लिखिए d, क्या है fx, या इसको कहें fx का डिफरेंशिएशन को लिखते हैं f डैश x, या fx को क्या है y, तब y पर क्या लिख देंगे डैश, या y पर से भी सूचित करते हैं। नामकरण हो गया। तो हम लोग क्या dy बटा dx को डिफरेंशिएशन ऑफ fx या f डैश x या y डैश या y1 से भी सूचित करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, dy बटा dx को डिफरेंशिएशन ऑफ fx या f डैश x या y डैश या y1 से भी सूचित करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को कैलकुलस, इसका उपयोग फिजिक्स में भी है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे वेलोसिटी, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तभी बराबर पढ़े ds बटा dt। अवकल गणित का उपयोग फिजिक्स में है। इसी प्रकार त्वरण आप लोग पढ़े एक्सेलरेशन, a बराबर वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। a बराबर आप पढ़े dv बटा क्या है dt। कैलकुलस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसका उपयोग फिजिक्स में भी काफी आता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे
डी वाई बटा डी एक्स का और नाम है क्या, तो डी वाई बटा डी एक्स को एफ डैश एक्स भी है, वाई डैश भी है, वाई से भी सूचित करते हैं। अब इसमें अगर डी को हटाते हैं कि भाई डी बटा डी एक्स को क्या पढ़ेंगे, डी बटा डी एक्स को पढ़ेंगे हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन पढ़ेंगे, इसको इतना ही लिखते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे, या हिंदी में अवकलन एक्स के सापेक्ष भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर इसी में और अगर बदल के हम लोग पढ़ने के लिए सीखें तो चलिए सीखते हैं। अगर कहें डी बटा डी टी को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टी के सापेक्ष अवकलन पढ़ेंगे। डी बटा डी थीटा को क्या पढ़ेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन पढ़ेंगे। डी बटा डी वाई को क्या पढ़ेंगे, वाई के सापेक्ष अवकलन पढ़ेंगे। डी बटा डी जेड को क्या पढ़ेंगे, जेड के सापेक्ष अवकलन पढ़ेंगे। यानी अंश में जो रहता है इसका अवकलन हो गया, हर में जो रहेगा उसके सापेक्ष में हो गया, हम लोग ध्यान देंगे। इतना सीखने के बाद अब हम लोग अवकलन के सूत्र को समझते हैं। यहाँ हम लोग अवकल गणित में सीख रहे हैं अवकलज या अवकल गुणांक। अवकलज को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। तो हम लोग अवकलन, इसी से आ रहा है क्या है, अवकलन। अवकलन कहते क्या है, कोई पूछेगा अवकलन किसको कहेंगे, तो अवकलज कहिए या अवकल गुणांक निकालने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। अवकल गुणांक निकालने की विधि को क्या कहेंगे, अवकलन कह देंगे। तो अवकलन में जो हम लोग अब सीखते हैं इसका सूत्र, फॉर्मूला आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ हम लोग अवकल गणित के बेसिक कंसेप्ट को सीख रहे हैं ताकि 12th जब हम लोग टॉपिक पे आए तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। फॉर्मूला पहला है बीजीय फलनों का अवकलन, डी बटा डी एक्स, एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। इसी में आपका सूत्र है त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, कॉस एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, tan एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष सेक स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे, cot एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, सेक एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष सेक एक्स इंटू टैन एक्स। कौसेक एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस कौसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। व्यापक रूप में भी पढ़ रहे हैं। अगर इसी में आप लोग को यहाँ देखिए बीजगणितीय फलनों का अवकलन से और भी सूत्र आप समझ सकते हैं। चलिए इसको हम पहला सूत्र को और अच्छे ढंग से समझते हैं, उस पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है डी बटा डी एक्स, एक्स पर पावर 1 का या एक्स का कह सकते हैं। कहेगा एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो एक्स पर पावर कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1 है। तो यह एक्स पर पावर एन का अवकलन रूप में है, तो एक्स पर पावर एन का अवकलन पढ़े हैं।
एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। इसको पहले ध्यान पूर्वक समझिए। एक्स पर पावर एन का अवकलन एन आगे लिखाता है इंटू एक्स लिखाता है पर पावर एन माइनस वन होता है। तो एक्स पर पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स पर पावर एन से कम, एक में से एक दिया क्या हो गया, जीरो हो गया, बराबर एक गुना एक्स पर पावर जीरो का मान है, एक गुना एक बराबर क्या हो गया, एक। तो हम लोग यहाँ याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एक्स का अवकलन क्या देखें, एक होता है। इसी प्रकार दूसरा है डी बटा डी एक्स, एक्स पर पावर दो का अवकलन। तो एक्स पर पावर एन का अवकलन याद है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, दो माइनस वन क्या होगा, एक होगा। तो आप याद रखोगे एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या याद रखोगे, 2x। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे डी बटा डी एक्स, एक्स पर पावर तीन का अवकलन, एक्स पर पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, तीन माइनस वन क्या होगा, दो। अगर आपसे पूछेंगे और एक्स पर पावर 10 का अवकलन, तो 10 इंटू एक्स पर पावर 9 हो जाएगा। एक्स पर पावर 20 का अवकलन, तो 20 इंटू एक्स पर पावर 20 से कम क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एक्स पर पावर 50 का अवकलन, 50 इंटू एक्स पर पावर 50 से कम क्या हो जाएगा, पावर 49। तो हम लोग इसको समझेंगे। इसमें और क्या समझना है, इसमें और भी दो सूत्र है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के हम लोग चौथा सूत्र को समझते हैं। डी बटा डी एक्स रूट एक्स है। डी बटा डी एक्स रूट एक्स का मतलब हम जानते हैं, रूट एक्स जब रूट को हटाएंगे तो एक्स पर पावर 1 बटा 2 हो जाएगा। अब एक्स पर पावर एन का अवकलन हमको याद है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, एन के स्थान पर 1 बटा 2 माइनस वन, 1 बटा 2 एक्स पर पावर 2, इतना बटा में कुछ नहीं था, 1 है, उसका लघुत्तम लेंगे 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, 1 बटा 2, एक्स पर पावर माइनस 1 बटा 2 है, इसको हर में ले जाएंगे तो एक्स पर पावर प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2, एक्स पर पावर 1 बटा 2 को हम क्या लिखते हैं, रूट एक्स लिखते हैं। फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, रूट एक्स का अवकलन 1 बटा 2 रूट एक्स। तो हम लोग इतना अब करेंगे नहीं, डायरेक्ट सीधे इसको याद रखेंगे, रूट एक्स का अवकलन 1 बटा 2 इंटू रूट एक्स, रूट अंडर एक्स हो गया। इसी में एक और फॉर्मूला है, उसको भी समझेंगे, डी बटा डी एक्स, अरे एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है 1 बटा एक्स का, यह डी बटा डी एक्स, वो 1 बटा एक्स इनवर्स फंक्शन 1 बटा एक्स को हम लोग एक्स पर पावर माइनस 1 करते हैं, एक्स पर पावर एन का अवकलन बराबर एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 1, एक्स पर पावर माइनस 2 नीचे जाएगा, हर में चला गया, एक्स पर पावर प्लस 2 हो गया। तो 1 बटा एक्स का अवकलन माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर याद रखना है। तो इतना अब नहीं करेंगे, आपको सीधे तौर पर याद रखना है 1 बटा एक्स का अवकलन माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो हम लोग अवकलन का जो सूत्र है इसको याद रखेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी आपसे कह देगा इस सूत्र पर और सीखना चाहते हो, डी बटा डी एक्स, एक्स पर पावर 3 बटा 2 का अवकलन। तो हम लोग पहले एक्स पर पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, एक्स पर पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, 3 बटा 2 माइनस 1, 3 बटा 2 इंटू एक्स पर पावर लघुत्तम लेंगे 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो गया, 3 बटे 2 एक्स पर पावर 3 माइनस 2 1 बटे 2 हो गया, 3 बटे 2 एक्स पर पावर 1 बटा 2 को क्या कहते हैं, रूट एक्स कहते हैं। इस तरह से अवकलन निकाल लेंगे। तो हम लोग जब कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, कंसेप्ट मेरा क्लियर रहेगा तो रिजल्ट भी हम लोग में कोई परेशानी नहीं होगी। और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उससे संबंधित जब प्रश्न को बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग याद रखेंगे एक्स पर पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। इसी प्रकार रूट एक्स का अवकलन 1 बटा 2 रूट एक्स, 1 बटा एक्स का अवकलन माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। हम लोग सूत्र देखें,
सूत्र देखने के बाद अब इसको रूल को हम लोग समझते हैं। अवकलन के नियम है, रूल। अवकलन का 5 नियम है। पांचों को अगर हम समझ जाएंगे तो 12th जब अवकलन सीखेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अवकलन का पहला नियम है d/dx, यानी x के सापेक्ष अवकलन। c यानी कांस्टेंट फंक्शन है। आचर का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। c आचर फलन है। यह क्या है? आचर फलन है। तो आचर का अवकलन याद रखेंगे 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं d/dx। देखिए आचर का अवकलन क्या लिख देंगे? 0। d/dx आचर का अवकलन क्या लिख देंगे? 0। π/2 है। π/2 क्या? आचर है। आचर का अवकलन क्या लिख देंगे? 0। ध्यान यहां दीजिएगा, बच्चा है ना गड़बड़ क्या करता है, इसको साइन x का अवकलन समझ लेता है। ये साइन a है, यहां x के रूप में फलन रहता है, तब साइन का अवकलन कौश लिखते हैं। साइन a है, a आचर है, तो साइन क्या हो गया? आचर हो गया। a आचर तो साइन क्या हो गया? आचर हो गया। तो आचर का अवकलन क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब हम लोग इसके दूसरा रूल को समझते हैं। दूसरा d/dx आचर गुना चर का अवकलन। आचर बाहर आ जाएगा, गुना अवकलन लिख देंगे चर फलन u का। एग्जाम्पल समझते हैं। d/dx मीन्स x के सापेक्ष 5 × x⁵ का अवकलन करना है। 5 क्या है जी? आचर है। x⁵ क्या है जी? चर है। आचर गुना चर का, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अवकलन पढ़ते हैं। d/dx को आप क्या पढ़ोगे? अवकलन पढ़ोगे। पढ़िए आचर 5 को क्या पढ़ेंगे? आचर गुना चर का अवकलन। आचर क्या हो जाएगा? बाहर आ गया। गुना लिखेंगे, अवकलन लिख दीजिए d/dx। चर का लिख दीजिए x⁵ का, हम इसको कोष्टक लगा देंगे। अब इसको हम लोग हल करते हैं। इतना समझने के बाद इसको हल करेंगे तब 5 x⁵ का अवकलन याद होगा 5 × x⁵ से कम 4, तब 5 गुना 5 25 × x⁵ आंसर आ गया। और भी समझ सकते हैं d/dx। दूसरा एग्जाम्पल है, कहेगा 2 × sin x, तो इसमें कौन बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ गया। अच्छा गुना लिखे हैं, अवकलन लिख देंगे d/dx। चर फलन है sin x का, तो 2 × sin x। देखिए यहाँ x है तो चर आपका x है, तो sin x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? cos x होता है। अब हम लोग तीसरा रूल को समझेंगे। तीसरा रूल है जोड़ या घटाव। 2 या 2 से अधिक फलन जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा तो उसका अवकलन क्या होता है? अलग अलग। d/dx को क्या पढ़ते हैं? अवकलन x के सापेक्ष। पहला फलन u है, दूसरा फलन v है, जोड़ या घटाव के रूप में है, का अवकलन अलग अलग। अवकलन हो जाएगा u का, जोड़ रहेगा तो जोड़ लिखेंगे, घटाव रहेगा घटाव लिखेंगे, अवकलन हो जाएगा v का। एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका। एक फलन, दूसरा फलन, तीसरा फलन। पहला फलन कौन है? x²। दूसरा फलन कौन है? sin x। तीसरा फलन कौन है? 5। एक फलन, 2 फलन, 3 फलन जोड़ या घटाव के रूप में का अवकलन क्या पढ़ाया भी? अलग अलग। बराबर d/dx हो जाएगा x² का, माइनस है माइनस उतार देंगे, d/dx होगा sin x का, प्लस है तो प्लस उतारेंगे, d/dx हो जाएगा 5 का। अब अवकलन का रूल लगाने के बाद सूत्र लगाएंगे। x² का अवकलन सूत्र याद होगा 2x, sin x का अवकलन सूत्र याद होगा cos x। ये आचर का अवकलन तो रूल में है, पहला रूल है। आचर का अवकलन क्या लिख देंगे? 0। तो आ गया 2x माइनस क्या है? cos x, आंसर हो गया। हम ध्यान देंगे अवकलन के नियम को।
अवकलन के नियम में आचर का अवकलन 0, आचर गुना चर का अवकलन, आचर बाहर आ गया, गुना अवकलन चर फलन u का हो गया। u x के रूप में फलन रहेगा, x है तो u x के रूप में फलन रहेगा। यहाँ भी u भी x के रूप में फलन रहेगा क्योंकि x के सापेक्ष है। एक फलन, दो फलन, जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा, का अवकलन अलग अलग होता है। अब हम लोग अवकलन के रूल में चलेंगे, गुना वाला रूल और भागा वाला रूल को समझेंगे। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, हम लोग क्या यहाँ सीख रहे हैं, अवकलन। अवकलन किसको कहते हैं, अवकलज निकालने की विधि को अवकलन कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन में क्या सीख रहे हैं, अवकलन कैसे बनेगा, अवकलन का नियम क्या है। तो अवकलन का 5 नियम है, जिसमें लोग 3 को सीखे, चौथा नियम को सीखते हैं। नियम आपका 4, d/dx, इसको क्या कहेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। पहला फलन u, दूसरा फलन भी गुना के रूप में है, का अवकलन। u क्या है, पहला फलन जो x के रूप में रहेगा, भी दूसरा फलन जो x के रूप में रहेगा। पहला गुना दूसरा का अवकलन, पहला बाहर आ जाएगा, गुना अवकलन लिखेंगे, दूसरा का प्लस, अभी दूसरा बाहर आ जाएगा, गुना अवकलन लिखेंगे, पहला का u का। हम लोग इसको भाषा की तरह याद रखेंगे, पहला गुना दूसरा का अवकलन। पहला देखिए बाहर आ गया, फिर गुना अवकलन हो गया दूसरे फलन का, प्लस अभी दूसरा को बाहर कर देंगे, अब गुना अवकलन हो गया पहले फलन का, बारी बारी से हो गया। पहला बाहर निकला तो गुना अवकलन दूसरे का, प्लस दूसरा बाहर निकला तो गुना अवकलन पहले का। एग्जाम्पल देखते हैं, d/dx, x इंटू tan x का कहेगा अवकलन, x इंटू tan x का अवकलन x के सापेक्ष निकालो। तो यहाँ पहला फलन x है, दूसरा फलन tan x है, के बीच में गुना है, तो पहला गुना दूसरा का अवकलन, पहला बाहर आ गया, गुना अवकलन लिख देंगे दूसरे फलन का tan x का, प्लस दूसरा बाहर कर देंगे, गुना अवकलन लिख देंगे, गुना अवकलन पहले फलन का, पहला फलन कौन है, x है। अब रूल लगाने के बाद सूत्र का प्रयोग कर देंगे, x इंटू tan x का अवकलन sec स्क्वायर x प्लस tan x, x का अवकलन होता है, आंसर आ गया। इसी प्रकार एक और है नियम 5, अवकलन का लास्ट नियम है 5, d/dx अवकलन अंश बटा हर रहेगा, भागा के रूप में रहेगा, मीन्स बटा के रूप में है, अंश x के रूप में फलन रहेगा, ध्यान देना हर भी x के रूप में फलन रहेगा। और d/dx क्या ऑपरेशन है जो अवकलन का काम करता है, ये नहीं कि हम d को d से कैंसिल कर देंगे, आलतू फालतू कंसेप्ट नहीं लगाना है। जो हम लोग कंसेप्ट सीखे उसी का प्रयोग करना। तो हम लोग अंश बटा हर का अवकलन, रूल को याद रखेंगे, हर में हर का स्क्वायर, अंश में होगा हर बाहर, गुना अवकलन अंश का, माइनस अंश बाहर, गुना अवकलन हो जाएगा हर का। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, d/dx x बटा cos x है, अंश बटा हर का अवकलन। कैसे हम लोग करेंगे, लिखेंगे हर में हर का स्क्वायर, हर बाहर हो गया, गुना अवकलन अंश का, अंश की जगह पर x है, माइनस अंश बाहर यानी x बाहर, गुना अवकलन हर का, हर की कौन है, cos x है। रूल पहले हम सेट कर लिए हैं, और रूल सेट करने के बाद अब अवकलन का सूत्र लगाएंगे, बराबर cos x है, x का अवकलन x के सापेक्ष, आपको याद होगा एक, माइनस x, cos x का अवकलन x के सापेक्ष माइनस sin x है, बटा क्या है जी, cos स्क्वायर x है। और भी इसको हल कर सकते हो, बराबर क्या हो गया, यहाँ लिख रहे हैं cos x गुना 1 cos x हो गया, माइनस माइनस प्लस x इंटू साइन x, बटा क्या है cos स्क्वायर x हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग इतना सीखोगे तब जब 12 हम पढ़ाएंगे संयुक्त फलनों के अवकलन, तो वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग
अवकलन के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। बेसिक कंसेप्ट में आपका आ गया जो 11th में हम लोग पढ़े थे, अवकलन के सूत्र 7 गो, एक बीजीय फलनों का अवकलन और 6 गो त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। अवकलन का नियम 5 गो, आचर फलन का अवकलन 0, आचर गुना चर का अवकलन दूसरा है, जोड़ या घटा वाला रूल तीसरा है, गुना वाला रूल चौथा है, भागा वाला रूल 5वां है। जब पांचों रूल क्लियर रहेगा, सूत्र याद रहेगा, सेट कर लेंगे, सूत्र का उपयोग कर लेंगे, तब कलन में कोई परेशानी नहीं होगी। अब एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देगा, निम्न फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करें। यहां अवकलज भी दे सकता है या अवकल गुणांक भी दे सकता है। अवकलन, अवकलज या अवकल गुणांक हो सकता है। निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलज करना है। आपको पहला प्रश्न है, x पर पावर करेगा 10, दूसरा प्रश्न है 5, तीसरा प्रश्न है x² माइनस cos x प्लस 10x प्लस 2, चौथा प्रश्न है x प्लस 1 बटा x माइनस 2, पांचवा प्रश्न है x² इंटू cos x। इसमें और कुछ चेंज कर देते हैं, 1/10 कर देते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करना है। ध्यान देना है, निम्नलिखित फलनों को, यानी फलन 5 को दिए हुए हैं, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। प्रश्न को जब हम लोग समझ गए, हमको क्या करना, अवकलन करना है। अवकलन मीन्स d/dx निकालना है। तो जो फलन रहेगा उसको d/dx करना, कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करना है। जिस फलनों को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है उसको पहले y मानेंगे। माना कि y बराबर 1/10 इंटू x पर पावर क्या लिख देंगे, 10। जो फलन दिया हो उसको क्या मानेंगे, y। इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन किसको कहते हैं, आपको याद होगा, d/dx को दोनों साइड में लगाएंगे। बाएं साइड में लगाए हैं, दाहिने साइड में भी लगाएंगे। d/dx फलन है जो उतार देंगे, 1/10 इंटू x पर पावर कितना, 10। dy/dx बराबर, इसको ध्यान दीजिएगा, आचर गुना चर का अवकलन। रूल पढ़े हैं, रूल का इस्तेमाल आएगा। आचर 1/10 है, गुना x पर पावर 10 चर फलन है का अवकलन कैसे करते हैं, आचर बाहर निकल जाएगा, गुना लिखेंगे अवकलन चर फलन का, यानी x पर पावर 10 का मैंने कोष्टक लगा दिया, 1/10। x पर पावर 10 का अवकलन, सूत्र पढ़े, x पर पावर n का अवकलन, n इंटू x पर पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या लिख देंगे, 9। तो x पर पावर 9 आ गया। देखिए हमारा आंसर हुआ कि नहीं। फलन है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको y माने, y को x के सापेक्ष अवकलन करें, यानी y को x के सापेक्ष अवकलन को कहते हैं dy/dx करें, तो dy/dx निकाल दिए, आंसर आ गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा में फलन है 5 को x के सापेक्ष अवकलन करें। तो जो दिया हुआ फलन है उसको क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर फलन क्या दिया हुआ, 5। अब अगर x के सापेक्ष अवकलन करो तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx बाएं साइड में लगा दिए और dy/dx दाएं साइड में लगा दिए। y लिख दिए, फलन 5 है, 5 लिख दिए। आचर का अवकलन,
रूल लगाइए, आचर का अवकलन पहला रूल पढ़े हैं, 0 होता है। देखिए आपका आंसर आ गया। आपको करा 5 को x के सापेक्ष अवकलन करो, यानी 5 को y माना, y को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, यानी y को x के सापेक्ष अवकलन का मतलब dy बटा dx निकाले, dy बटा dx निकाल दिए, क्या आ गया? 0 आ गया। इसी में हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। इतना को x के सापेक्ष अवकलन करें, जो फलन दिख रहेगा उसको y मानेंगे। माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 10x प्लस क्या है? 2 है। अब हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटा dx बाएं साइड में लगा दिए, d बटा dx दाएं साइड लगा देंगे। फलन क्या है? लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 10x प्लस 2। अब इसको रूल लगाएंगे, एक फलन, दूसरा फलन है, तीसरा है, चौथा है, और जोड़ घटाव के रूप में है। तो जोड़ घटाव वाला रूल को हम लोग अपनाएंगे। एक फलन, दो फलन, तीन फलन, चार फलन जोड़ घटाव के रूप में का अवकलन अलग अलग पड़े हैं। तो अवकलन कर देंगे किसका? एक्स स्क्वायर का, माइनस है तो माइनस, अवकलन कर देंगे किसका? कॉस एक्स का, प्लस है तो प्लस, अवकलन कर देंगे किसका? 10x का, प्लस अवकलन कर देंगे किसका? 2 का, अलग अलग। सर अवकलन इसका हो गया, माइनस था माइनस, अवकलन cos x का, फिर प्लस था प्लस लिखे, अवकलन 10x का, प्लस है प्लस उतारे, अवकलन 2 का हो गया। एक्स स्क्वायर का अवकलन रूल लगाने के बाद सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस cos x का अवकलन माइनस sin x, 10x का अवकलन 10 बाहर आ गया, तो x का अवकलन 1 प्लस आचर का अवकलन क्या लिख देंगे? 0। इसको हल करेंगे 2x माइनस माइनस प्लस sin x प्लस 10, आंसर आ गया। आपको कह रहा था इसको आप y माने, y को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, अरे dy बटा dx निकाल दिए, आंसर आ गया। इसी में 2 प्रश्न और बच गया, इसको और हम बनाते हैं। हम लोग अवकलन के बेसिक कंसेप्ट को सीख रहे हैं। यहां प्रश्न संख्या 4 का आंसर देंगे। फलन दिया हुआ है, को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को समझ गए हैं? तो इसको अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे? अवकलन ज्ञात करने के लिए दिया हुआ फलन को y मानेंगे। माना कि y बराबर x प्लस 1 बटा x माइनस 2। इसके कहा दिया 2x के सापेक्ष अवकलन करो, तो लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन बाएं साइड में लगा देंगे d बटा dx, x के सापेक्ष अवकलन दाहिने साइड में लगा दिए, फलन है लिख देंगे। अब हम लोग रूल लगाएंगे, अंश बटा हार का अवकलन, भागा वाला रूल है। हार में हार का स्क्वायर कर दी, हार बाहर गुना अवकलन अंश का माइनस अंश बाहर गुना अवकलन हार का, हार क्या हो गया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 इंटू, अब यहां से करेंगे एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में रहेगा, अवकलन अलग अलग, x का अवकलन 1 प्लस 1 का अवकलन क्या लिख देंगे? 0 माइनस x प्लस 1, एक फलन दो फलन घटाव के रूप में रहेगा, का अवकलन अलग अलग, तो x का अवकलन लिखेंगे 1 माइनस ये 2 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 गुना 1 x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 होगा, x 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2 माइनस 1 क्या होगा? माइनस 3 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया।
क्या प्रश्न पूछा था, x प्लस 1 बटा x माइनस 2 को x के सापेक्ष अवकलन करो, इसको y माने, y को x के सापेक्ष अवकलन करो, तब y को x के सापेक्ष अवकलन को कहते हैं dy बटा dx निकालो, तब dy बटा dx निकाल दिए, आंसर हो गया। एक लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 का आंसर देते हैं। प्रश्न संख्या 5 को कैसे बनाएंगे, सेम इसी प्रकार को से बनाएंगे। कह दिया प्रश्न है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स को x के सापेक्ष अवकलन करें, तो जो फलन दिया रहेगा उसको y मानेंगे, माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू क्या है कॉस एक्स है, फलन को क्या माने हैं y माने हैं, माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब लिखे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन बाएं साइड में भी लिखे दाएं साइड में भी लिखे, फलन क्या है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। यहां समझेंगे पहला फलन कौन है एक्स स्क्वायर है, दूसरा फलन कौन है कॉस एक्स है, तब पहला फलन दूसरा फलन के बीच में क्या है गुना है, तब पहला फलन गुना दूसरा फलन का अवकलन, गुना वाला रूल अपनाएंगे, गुना वाला रूल आप लोग को जब याद होगा तो दिक्कत नहीं होगी। पहला गुना दूसरा का अवकलन, पहला बाहर गुना अवकलन दूसरा का कॉस एक्स का, प्लस दूसरा बाहर गुना अवकलन पहला का, पहला क्या है एक्स स्क्वायर का, डी वाई बटा डी एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू सूत्र लगाए कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या आया है 2x है, माइनस आगे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ प्लस है, बीजगणितीय फलन को पहले रखेंगे, त्रिकोणमितीय फलन को बाद में, नहीं तो गलती करेंगे x गुना 2x स्क्वायर अलग अलग फलन है, यह त्रिकोणमितीय फलन है या बीजगणितीय फलन है, तो बीजगणितीय फलन को आगे रखेंगे 2x इंटू कॉस एक्स, आंसर आ गया था एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स को x के सापेक्ष अवकलन करो, इसको y माने हैं, y को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, तब y को x के सापेक्ष अवकलन को कहते हैं dy बटा dx ज्ञात करो, तो dy बटा dx निकाल दिए हैं। इस तरह आप लोग को जब अवकल गणित का बेसिक कंसेप्ट क्लियर रख लोगे तब 12 कैलकुलस जब हम लोग पढ़ेंगे, संयुक्त फलनों का अवकलन, उसके बाद पढ़ना अस्पष्ट फलनों का अवकलन, उसके बाद आप लोग को है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, उसके बाद आप लोग को है चरघातांकीय फलनों का अवकलन, लघुगणकीय फलनों का अवकलन, प्राचल फलनों के अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, राउले तथा लैग्रांजी का मध्यमान प्रमेय, और अवकलन के अनुप्रयोग 5 गो है, दर मापी के रूप में वर्तमान तथा हासमान ज्ञात करने में, सन्निकटन मान ज्ञात करने में, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण निकालने में, और दिए हुए फलन के उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करने में, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और जब अवकलन मेरा जब मजबूत रहेगा तो अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया समाकलन है वह ऑटोमेटिक आप लोग को वह भी अच्छा होगा। तो समाकलन ठीक होने के लिए अवकलन का ठीक होना बहुत आवश्यक है, और अवकलन के ठीक होने के लिए अवकलन के बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक रूल है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब इतना जान लीजिएगा तो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और एक बात आप लोग और ध्यान देंगे, जब हम लोग पढ़ें अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे किसी भी फंक्शन का, बहुत आसान है। आप लोग को इसमें कोई भी फंक्शन दे रहेगा उसको डिफरेंशिएशन आप निकाल लोगे, यह गलती नहीं होती है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, काफ़ी कलम की सहायता से आप लोग जब पढ़ोगे तब कोई परेशानी नहीं होगी। अब प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, किसी भी रूल को, किसी भी फॉर्मूला याद कैसे होगा जब उसको हम उससे रिलेटेड प्रश्न को बनाएंगे। अगर प्रश्न को बनाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि उससे संबंधित जो भी रूल है, जो भी फॉर्मूला है याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।